वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एग्ज़ाम कब रहता है, एग्ज़ाम के फॉर्म कब निकलते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ये वीडियो देखें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलो, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जॉब रहता है, यानी बहुत ही अच्छा जॉब रहता है। क्लर्क का जॉब है, लेकिन आपको सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी दी जाती है। और इसका फॉर्म मोस्टली उसका फॉर्म टेंटेटिव स्टार्टिंग ऑफ द ईयर निकलता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, डिपेंड रहता है कंडीशन के हिसाब से। मोस्टली ये स्टार्टिंग में ही निकल जाता है। फॉर्म आपको 20 to 25 डेज आपको पीरियड देते हैं। स्टार्टिंग से लास्ट डेट तक आपको कुछ 20 से 25 डेज दिए जाते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। फिर उसके 1.5 मंथ के बाद उसका कुछ प्री रहता है। प्री के बाद उसका मेंस रहता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता है। मैं रिपीट करती हूँ, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं रहता है। सिर्फ आपका प्री रहेगा, आपका मेंस रहेगा, देन उसके बाद कुछ आपका एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है। लैंग्वेज के बारे में इतना आप टेंशन मत लीजिए। किसी भी स्टेट से आप एग्जाम अपीयर करोगे, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज समझने, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। सपोज आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है तो आपको मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। गुजरात से अप्लाई किया है तो आपको बेसिक गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लोकल पीपल के साथ कम्युनिकेट करना रहे। ये तो हो गया उसके पैटर्न के बारे में। एज उसका रहेगा आपका 20 से 28 तक, यानी आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के हिसाब से एक्स्ट्रा कुछ एज रिलैक्सेशन रहता है, जैसे एसटी एससी का +5 ईयर्स 28 + 5 कर दो। ओबीसी का +3 ईयर्स 28 + 3 कर दो। एंड कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड, देन गवर्नमेंट एक्स सर्विस ऑफिसर, विडो, डिवोर्सी, उसका भी कुछ अलग अलग रहता है। अब 2 फेज में एग्जाम रहता है। 2 फेज के बाद आपका एलपीटी रहेगा, देन आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी एंड आपका फिर ज्वाइनिंग रहेगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न वो हम 1 by 1 देखते हैं। इस साल का जैसे कि आपका 2021 का फॉर्म निकल गया है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। इस साल 27 अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। 27 अप्रैल से उसकी लास्ट डेट रहेगी 17 मई। 17 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लास्ट एंड तक वेट मत कीजिए, आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट फॉर एग्जाम फी, आपकी एग्जाम फी पे करने की भी लास्ट डेट आपकी 17 मई ही रहेगी। एग्जाम डेट प्रीलिमिनरी अप्रॉक्स जून 2021 है। उन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी की कंडीशन आपको मालूम है। 2 महीने बाद कंडीशन ठीक हो जाए तो जून में एग्जाम हो जाएगा। अगर कंडीशन ऐसे ही रही तो एग्जाम आगे पीछे हो सकता है। ओके, इसीलिए सिर्फ ये टेंटेटिव है कि जून 2021 हो। एडमिट कार्ड अभी कुछ भी उसका नोटिस नहीं है, आपको एसबीआई की साइट पे मिल जाएगा। अगर आपने जिस भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2021 का एग्जाम डेट, इम्पोर्टेंट एग्जाम। अब एग्जाम फी कितनी रहती है, यानी एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी। अगर आप जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यानी
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आपकी एग्जाम एप्लीकेशन फी रहेगी 750। अगर आप ST SC एंड फिजिकली हैंडीकैप हो तो एग्जाम फी आप कैसे पे कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन पे करना रहता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। ओके। एज लिमिट, अब एग्जाम की डेट 27 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, तो आपकी 1 अप्रैल तक की डेट को वो लोग कंसिडर, 1 अप्रैल तक आपके 20 ईयर कंप्लीट होने चाहिए एंड 28 ईयर से ज़्यादा भी नहीं हो। सपोज आपकी एज, आपकी बर्थ डेट है 15/4, 15/4 तक आपके 20 ईयर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो वो लोग सिर्फ 1 अप्रैल तक। एज रिलैक्सेशन, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं, जैसे कि अगर आप ST SC को बिलोंग करते हो तो आपको +5 ईयर्स मिलता है, यानी 28 + 5 यानी 33 हो गया। अगर आप OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास में NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वाले हो तो आपको +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 + 3 31 ईयर, यानी आप 33 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ST SC कास्ट से बिलोंग करते हो तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब करके रहता है, एंड OBC से बिलोंग करते हो तो आप 31 ईयर तक ये एग्जाम दे सकते हो। गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स रहते हैं, वो आपको SBI की साइट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ फिजिकली हैंडीकैप रहते हैं, उनके लिए कुछ और रिलैक्सेशन रहता है। गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, देन विडो डिवोर्सी वुमन रहता है, उसके लिए भी कुछ अलग अलग एज रिलैक्सेशन रहता है। वैकेंसी कितनी रहती है वो, तो इस साल ये अप्रोक्स 5000 जितनी वैकेंसी है वो अपडेटेड होती रहेगी। मैं रिपीट करती हूँ, ये वैकेंसी अपडेटेड होती रहेगी। वो लोग अगर कुछ अपडेट रहता है तो वो साइट पे आपको नोटिफिकेशन आ ही जाता है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है या वैकेंसी कम हो गई। ओके, तो ये अपडेट होते रहता है। कौन से पोस्ट का नेम क्या रहता है, जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क रहता है, जूनियर एसोसिएट क्लर्क स्पेशल रिक्रूटमेंट कुछ अलग रहता है। जनरल के लिए 2000 जितनी वैकेंसी है, OBC के लिए, देन अदर वीकर सेक्शन के लिए, SC ST के लिए अलग, और क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है इसलिए हर एक कास्ट के लिए कुछ अलग अलग वैकेंसी रहती है। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी, एलिजिबिलिटी सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री है, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं कि आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन। सिर्फ आप कोई भी इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपकी पास आउट होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी आप समझ सकने चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बैंक में लोकल पीपल के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना रहता है। हो गया? चलो, अब मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मेन आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए, राइट। फेस 1, जैसे भी पता है कि फेस 1 एंड फेस 2 फेस रहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू नहीं रहता है। फेस 1 में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। अब इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है यानी आपको बेसिक ग्रामर वो सब आना चाहिए। अगर आपको बेसिक ग्रामर उस सब के आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप इजीली इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स यानी पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहेगा, आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपका स्पीड मैथ होगा, आप कितना स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हो वो।
जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन। आपको यहाँ पे अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मोस्टली क्वेश्चन नंबर सीरीज वो सब ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मेंशन किया है, यानी आपकी फास्ट कैलकुलेशन, आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छी स्पीड होनी चाहिए। के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेगा। 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी में मोस्टली आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, लॉन्गिज्म ये सब रहता है। तभी आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे एंड 35 मार्क्स, टोटल आपका 20 मिनट्स। यहाँ पे सेक्शनल वाइज आपको टाइम दिया जाता है, जैसे ही 20 मिनट्स खत्म हुए तुरंत आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। सपोज अगर आपका फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश आया तो जैसे ही 20 मिनट्स खत्म हुए वो अपने आप दूसरा सेक्शन, यानी आपको ये सेक्शन वाइज 20, लेकिन आपका कट ऑफ सेक्शन वाइज नहीं रहता। ये एक अच्छी बात है कि कट ऑफ आपका ओवरऑल रहता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट का क्या रहता है, इंग्लिश बहुत ही लो रहता है, तो वो लोगों का मैथ्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है, तो उन्होंने समझो कि 35 में से उसने 30 मार्क्स ला दिए। रीजनिंग भी किसी का अच्छा रहता है तो उसमें 35 से उसमें से 25 मार्क्स आ गए। और इंग्लिश अगर इतनी पकड़ नहीं है तो आपने 50 मार्क्स किए, तो तीनों मिला के आपका अगर कट ऑफ के अंदर आ जाता है तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक, यानी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपका कट ऑफ ओवरऑल रहता है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपका हर साल पेपर कैसा रहता है। कट ऑफ आपका हर साल अलग रहता है और स्टेट वाइड भी अलग रहता है। कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो वहाँ का कट ऑफ हाई रहता है। कुछ स्टेट में जहाँ पे बहुत कम एस्पिरेंट रहते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ कम रहता है, यानी कट ऑफ स्टेट वाइज भी अलग रहता है। आपने कौन से स्टेट के लिए किया है उस पर डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ। यानी ओवरऑल आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे एंड 100 मार्क्स के। क्लियर? फेज 1 यानी प्री कैसा रहेगा। चलो अब फेज 2 यानी आपका आ गया मेंस, यानी मेन। ये मेन आपका, चलो प्री तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसका इतना हार्ड पेपर नहीं, यानी आपका जो फेज 2 रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश ये 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, इसके लिए आपको 5 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवर आपका जीए रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप मेंस देने जाओगे तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कि अगर आपने इसमें बहुत सारे मार्क्स कवर कर लिए तो आपका मेंस भी इजीली आप पास आउट कर सकते। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे मार्क्स के लिए, 35। अब देखो 35 मार्क्स मिनट्स दिए हैं आपको, ओके। 35 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ आप देखे माइंड से याद किया और कर दिया, यानी 35 मिनट्स बहुत है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना रहता है। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो आपको सिर्फ रीड करना है और आंसर देना है, यानी इसमें आपका पेन यूज होगा ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं रहेगा, यानी कैलकुलेशन का टाइम भी बच जाएगा, यानी 35 मिनट तो आपको इनफ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने प्री में देखा, वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ था और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, यानी यहाँ पे आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको सिंप्लीफिकेशन, डीआई भी रहेगा, डीआई ज्यादातर रहता है, डीआई रहेगा, देन आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अरिथमेटिक के बाकी सारे चैप्टर है से भी आपको क्वेश्चन आ सकते। क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, आपको इसके लिए 45 मिनट्स दिया जाएगा, यानी एवरेज आपका कुछ 40 सेकंड, 30 लेके 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी आपको कंप्यूटर रिलेटेड जा सकते और प्रैक्टिकल के। रीजनिंग एबिलिटी जो आप प्री में पढ़ोगे वही, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा।
वो भी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स रहेगा। 60 मार्क्स यानी कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1.5 या 1.25 1.25 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स रहेगा। के लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका टाइम हो जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट्स। 200 मार्क्स का रहेगा आपका पूरा पेपर एंड टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 190। ठीक है, यानी मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। समझ लिया, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कॉम्पिटेटिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका सैलरी कितना रहेगा। ऑब्वियसली आप लोग कुछ एग्जाम दे रहे हो तो आप पहले सैलरी देखोगे, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। यानी मोस्टली क्या रहता है कि सैलरी कितना रहेगा। सैलरी को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्लर्क है तो कुछ कम सैलरी देंगे, लेकिन नहीं, कि भी बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ लिखा है बेसिक पे रहता है और साथ में कुछ 2 आपके इंक्रीमेंट रहते हैं। आप अगर SBI की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ 1000 और ऐसे करके लिखा रहेगा, यानी ये 3 इंक्रीमेंट रहेगा, यानी बहुत सारे कुछ 1000 एंड देन 1700 ऐसे करके कुछ इंक्रीमेंट रहते हैं। और उसके अलावा भी आपको कुछ बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। उसके सब मिला के आपकी सैलरी अप्रोक्स 30 से 35,000, कुछ 32,000 जितने भी एग्जाम क्लियर किया है, तो उन लोगों का अगर सैलरी स्लिप देखोगे तो उसमें कुछ 30 जो कुछ कट करके दिया रहता है। ओके, यानी आप बेसिक, देन आपको कुछ पर रेंट अलाउंस, फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, फूड अलाउंस, ऐसे करके कुछ अलग अलग रहते हैं, तो वो सब मिला के आपका 30-35 जितना सैलरी हो जाता है। ठीक है, यानी आप समझो 25 से 35 के बीच में आपका सैलरी हो जाएगा। ये कुछ कम सैलरी नहीं है, सैलरी भी अच्छा खासा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया सारी इंफॉर्मेशन कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सैलरी कितनी रहेगी, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सब आपने जान लिया। अब मेन उसकी स्ट्रेटजी, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये पूरी स्ट्रेटजी हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।